वेलकम बैक टू माय चैनल भक्त श्री राम का क्लास 9th NCERT चैप्टर नंबर लाइन एंड एंगल चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2। इसके 5 क्वेश्चन हैं, हमें उसको कंप्लीट करना है। आज करके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ABCDE और EF। देखो बेटा, ABCD और EF तीनों क्या है? पैरेलल लाइन्स हैं। ओह सॉरी। और मेरा एक जो क्वेश्चन में क्या है, एक लाइन जो है इसके उसमें जा रहा है। क्या जा रहा है? समझ लो कि M है और ये क्या है मेरे पास? N है। MN एक ट्रांसवर्सल लाइन है। कैसा लाइन है? MN एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो मुझे दिया हुआ है ये वाला एंगल X है, ये वाला एंगल Y है और ये वाला एंगल Z है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है? AB जो है वो पैरेलल है CD के और CD किसके पैरेलल है? EF के। ऑब्वियसली बात साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि और YZ का रेशियो 3:7 है। Y और Z का रेशियो 3:7 है। अगर ये Z है तो ये भी मेरा Z होगा। क्यों Z होगा? क्योंकि मेरा क्या है, लीनियर पेयर है ना। लीनियर पेयर है क्योंकि CD मेरा एक लाइन बन रहा है, तो ये एंगल Y है और ये एंगल Z है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया? इसको भी Z मान लिया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी मान सकते हो आप, इसका दोनों बराबर ही होगा। तो मैंने कॉमन इसको क्या ले लिया? A ले लिया। अब देखो बेटा, y क्या हो जाएगा मेरे पास? 3a। y क्या हो जाएगा? 3a। और z क्या हो जाएगा? 7a। अब देखो तो आप यहाँ पे जो एंगल x है और जो ये एंगल z है, ये दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं है? है। ऐसे ही सिमिलरली ये जो एंगल x है और ये जो एंगल z है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ऐसा कुछ बन रहा है हमारा z टाइप का। तो ये भी मैं क्या कहूँगा कि मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो जो एंगल x है वो एंगल z के इक्वल हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है? z का वैल्यू 7 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 है। बहुत अच्छे, इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इस वाली लाइन को देखो, MN वाली लाइन को, जो XY है, ये जो XY है ना, x और y इनका सम कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? को इंटीरियर एंगल है। तो बेटा x का वैल्यू मेरे पास 7a है और y का वैल्यू मेरे पास कितना है? 3a है। तो मिला के दोनों का 180 डिग्री हो तो एक वैल्यू कितना आ गया? 18 डिग्री आ गया। कितना है का वैल्यू? 18 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे मेरे भाई, इसको हम कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 7 है तो 7 इंटू 18 यानी कि 126 डिग्री हो गया मेरा x का वैल्यू। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन डन हुआ। आपको समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, बस x और z में रिलेशन फाइंड आउट किया। कौन सा रिलेशन फाइंड आउट किया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल का। तो x और z दोनों बराबर हो गए। अब एक्स वाई मेरा क्या है? लीनियर पेयर है, तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसलिए हमारा हो गया जी आंसर। को इंटीरियर एंगल है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे गिवन है। क्या गिवन है मेरे भाई? कि AB, ये जो AB है ये CD के पैरेलल है। साफ साफ मुझे भी दिखा रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। EF ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और किसके परपेंडिकुलर है? CD पे परपेंडिकुलर है। अब GED कितना डिग्री का है? 126 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 126। तो ये मेरा 90 है ना, तो ये मेरा 36 होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस ही बात है, सिंपल समझने वाली बात है कि अगर ये मेरा 90 है तो ये कितना होगा? 36 डिग्री होगा, है ना जी। ऐसा मैं मान के चलना है ही। ठीक है, तो मुझे क्या क्या दिया हुआ है? तो मैंने एक डायग्राम बनाया। कैसा डायग्राम बनाया? ये जो GEF और D, GED, बस ये GED को देखो, GED को देखो, यहाँ पे FED तो 90 डिग्री है। तो बेटा GEF और FED मुझे कहाँ से जाना है? GED पे जाना है। तो GEF पे जाऊँगा, फिर FED पे जाऊँगा। इसका वैल्यू कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और इसका वैल्यू मुझे नहीं पता, GEF का वैल्यू नहीं पता। तो GEF का वैल्यू क्या हो जाएगा? GEF प्लस FED मेरा कितना हो जाएगा? 126। तो GE का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। ये तो आपको पहले ही समझा दिया। अगर ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, तो ये मेरा कितना हो? 36 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये बात आपको? बहुत अच्छे। अब देखो बेटा दूसरा डायग्राम कैसे किया मैंने? इसी वाले एंगल में। अब ये जो AGE, कौन सा?
AGE ये वाला जो एंगल है, और बेटा GED ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है मेरे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है मेरे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो दोनों क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो वही डायग्राम मैंने यहाँ पे ऐसे फिर से बनाया है। AGE और GED, AGE ये वाला एंगल और GED ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो AG किसके बराबर हो जाएगा? 126, क्योंकि इसका वैल्यू मेरे पास कितना है? 126। इसका वैल्यू कितना है? 126। तो ये भी कितना हो जाएगा? 126। आगे देखते हैं। अब तीसरा डायग्राम देखो बेटा, मुझे वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? इस FGE का। किसका वैल्यू निकालना है? इस FGE का वैल्यू कितना होगा? इसको आपको करने के दो तरीके हैं। अब AGE और FGE, अगर मेरा ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल और ये एंगल दोनों 180 बनाएंगे, तो ये वाला एक एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर 180 होगा। तो इसका वैल्यू 126 है, इसका वैल्यू मुझे नहीं पता, तो 180 माइनस 126 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हो गया मेरा 54 डिग्री। इसका दूसरा तरीका क्या है? इसका दूसरा तरीका है, अगर ये वाला वैल्यू मेरा 36 है, ये वाला मेरा 90 है, तो एक ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 36 प्लस 90 करके भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 54। ये होगा मेरा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है PQ। ये जो PQ है पैरेलल है ST के। अच्छा, PQ थोड़ा नीचे, ST थोड़ा ऊपर है, डायग्राम थोड़ा वो बन गया है। एंगल PQR 110 डिग्री, और RST ये वैल्यू मेरे पास है 130 डिग्री। तो हमें QRS ये जो वैल्यू है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है जी। ये बात समझ में आया? ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन में मैंने क्या किया बेटा? ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू ST। ये जो ST है ना, इसके पैरेलल लाइन मैंने एक MN ड्रॉ कर लिया, ऐसे करके ड्रॉ कर लिया। ठीक है। जब हम ड्रॉ करेंगे तो एक एंगल तो हमारा यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल हमारा ये बन रहा है। इसको मैंने X माना, इसको मैंने Y माना, इसको मैंने Z माना। अब आप लोग मुझे बताओ बेटा, डायग्राम देखो इस वाले को, सिर्फ PQZR इसको देखो, मैंने ऐसा यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे बनाया है। अगर ये एंगल 110 डिग्री है, तो एंगल 70 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि बट ये क्या है हमारे क्या है, मैं खुद ही भूल गया ये मेरा कोइंटीरियर एंगल है, कोइंटीरियर एंगल है ना, तो ये क्या होगा? 70 डिग्री आएगा, है ना बेटा? क्योंकि PQR और QRM दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये वैल्यू आएगा मेरे पास 70 डिग्री। ऐसे सिमिलरली हम इसका देखेंगे STSR और SRN। देखो मैंने डायग्राम भी बनाया होगा, नहीं बनाया? चलो नहीं बनाया तो देख लो। ये जो है यहाँ पे, ये TSR ये वाला और SRN ये वाला दोनों भी मेरे क्या हो जाएंगे? कोइंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो 130 प्लस के Y, तो मेरा 50 डिग्री। तो बेटा X मेरे पास आ गया 70, Y मेरे पास आ गया 50। तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? इस पूरे का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया मेरे भाई, फिर से एक ट्रायंगल लीनियर स्ट्रेट एंगल वाला वैल्यू लगा दिया। MN एक मेरा क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो X प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री, यहाँ से Z का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है AB जो है, ये जो AB है वो है CD के पैरेलल है। एंगल APQ ये 50 डिग्री दे रखा है, और PRT इधर दे रखा है, PRT दे रखा है 127, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे 127। तो हमें एंगल X और एंगल Y का वैल्यू निकालना है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस फिगर को कैसे तोड़ा है देखो बेटा। APRD एक मेरा Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो जो एंगल ये होगा और ये जो एंगल होगा दोनों बराबर होंगे, क्योंकि क्या है? ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, होगा ये। तो मैंने इस डायग्राम को ऐसे तोड़ा कि बेटा APRD। अब देखो इसका वैल्यू तो मेरे पास है 127। कितना है? 127। इसका वैल्यू मेरे पास 50 है। तो 50 और ये हो जाएगा मेरे पास Y, 50 प्लस वाई इक्वल टू 127। तो Y का वैल्यू आ जाएगा 127 माइनस की 50 यानी कि 77 डिग्री। ये बात क्लियर होना चाहिए। सेम चीज़ मैंने क्या किया, अब इस बार जो Z बनाया मैंने कहाँ पे बनाया जी? ऐसे करके ऐसे बना लिया। तो जो ये एंगल होगा
वो इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो जो एक्स का वैल्यू होगा 50 डिग्री के बराबर होगा, तो वही मैंने यहाँ पर प्रूफ किया है। यहाँ पे क्या कर दिया जी, एक दूसरा डायग्राम बना ए पी क्यू आर ऐसे करके। तो ये एंगल और ये एंगल मेरे क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो मैंने क्या कर दिया जी 50 इक्वल टू x डिग्री। तो ये मेरा होगा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है पी क्यू जो है, ये जो पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल है, ठीक है। और ये दो मिरर रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, मिरर रखे हुए हैं एक दो पैरेलल, ठीक है। इनसे एक रे ऐसे पास करता है जो टकरा के ऐसे बिल्कुल निकल जाता है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो ए बी जो लाइन है, रे है, वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। और दिखाई तो दे रहा है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, लेकिन हमें बस ये प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। तो मैंने इस डायग्राम में क्या किया, आप सबको पता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है, मैं बता देता हूँ। अगर कोई लाइन है, अगर ऐसे बाइसेक्ट करता है तो दोनों जो एंगल होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक तो ये तरीका है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, अगर अगर कोई रे है ना किसी एंगल से टकराता है तो उसी एंगल से वापस निकलता है, तो दोनों एंगल मेरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, ए बी जो एक लाइन था, ए बी जो एक लाइन था, इसमें एक परपेंडिकुलर डाला बी एम, क्या डाला, एक पी एम। तो जो बी एम होगा, एंगल 1 और एंगल 2 इसका नाम है, एंगल 1 एंगल 2 मेरे बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि बेटा ये एक बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या, दोनों एंगल बराबर होंगे। या अभी मैंने आप लोग बताया, अगर कोई लाइन मिरर पे जा रहा है, जितने एंगल से इंसिडेंट होता है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होता है, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मेरे बराबर होंगे। ये अब क्लियर हुआ आप लोग को, बी एम बाइसेक्ट ए बी सी, तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल। सिमिलरली जो सी एन है, सी एन, ये भी तो बी सी डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल 3 एंगल 4 मेरा ये भी क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। ये बात क्लियर हुआ आप लोग को कि नहीं हुआ, क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बेटा अभी आपको बताया, अगर कोई लाइन रे किसी को बाइसेक्ट करता है तो इक्वल पार्ट होता है। या नंबर 2 बताया अभी मैंने आपको, क्या बताया जी, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जितने एंगल से आता है उतने एंगल से ये बाहर आता है। तो ये हो गया मेरा दोनों बराबर। अब एंगल 3 एंगल 4 मेरे क्या हो जाएंगे, बराबर। अब आप लोग देखो यहाँ पे जो ए बी सी डी, ये एक जेड बनना है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होगा ना, क्योंकि बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 2 और एंगल 3 मेरा क्या होगा, इक्वल। एंगल 2 और एंगल 3 मेरा क्या हो गया, इक्वल, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ से। तो जब बेटा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो आप लोगों ने इक्वलिटी थ्योरम पढ़ा होगा, इफ़ इफ़ वन इज इक्वल टू अनदर, तो और दोनों इक्वल हैं, तीसरे का नाम बराबर होता है। तो ऐसे ही एंगल 1 एंगल 4 क्या हो जाएगा, मेरा इक्वल हो जाएगा। अब आप लोग देखो, एंगल 1 और एंगल 2 मिलके मेरा क्या बना है, ए बी सी, क्या बना रहा है बेटा, ए बी सी बना रहा है। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 मिलके क्या बना रहे हैं मेरे हैं, बी सी डी बना रहा है। क्या बना रहा है जी, बी सी डी बना रहा है, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 2 मिलके मेरा क्या हो गया, ए बी सी हो गया, और एंगल 3 एंगल 4 मिलके मेरा क्या हो गया, डी सी बी, चाहे बी सी डी एक ही बात है। तो ये दोनों क्या है, मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। कौन कौन से, ए बी सी, ए बी सी और बी सी डी, ये सब मेरे क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बेटा अभी हमने पढ़ा अल्टरनेट इंटीरियर कब होगा, जब दो लाइन हमारे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब दो लाइन पैरेलल होता है ना, ऐसे, कैसे, ऐसे दो लाइन पैरेलल होते हैं, इसमें कोई ट्रांसवर्सल लाइन जाता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनेगा, जब दोनों लाइन हमारे क्या होंगे जी, पैरेलल होंगे। ऐसे करके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बना जब हमारे क्या होंगे, दोनों लाइन पैरेलल होंगे। तो ये हो गया मेरा आंसर। समझ में आया आप लोगों को, ये मेरा क्वेश्चन का हो गया आंसर, और एक्सरसाइज 6.2 भी मेरा कंप्लीट हो गया।